हाँ मुग्धा जी, मंगला जी। हाँ, सिर से हर ये भव भय बाधु निगदे पणु सिद्धे जीवठाणस्थ मलिन गुण चूलियम पोछम। किरण जी भाई साहब, षटखंडागम ग्रंथ को खंडागम ग्रंथ को बंधु बारंबार बंद प्रक्रिया नाश कर हो जाऊ भव पार। षटखंडाम ग्रंथ का नित्य करू स्वाध्याय कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। तीर्थंकर उपदेश श्रुताय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टिभ्यो नमो नमः। आचार्य वीरसेन द्वारा विरचित धवला टीका की पुस्तक 6 के आधार से हमारे 8वीं चूड़िका के अंतर पर चारित्र मुनि की शपना का विषय चल रहा है। बात चल रही है अपगत वेदी की। अपगत वेदी के पहले भाग में उसने अपूर्व स्पर्धक की रचना की, दूसरे भाग में कृष्टियों की रचना हुई और तीसरे भाग के अंदर एक एक की जो है कृष्टियों का वेदन चल रहा है। हमें क्रोध मान माया तीनों कृष्टि के बाद में अब लोभ कृष्टि का जो हमारा विषय चल रहा था वो राजेश भैया उस विषय को आगे पढ़ेंगे। अपनी बात चलते राजेश भैया, आप ही पढ़ रहे थे, आगे अपने को पढ़ना। प्रथम लोभ की प्रथम कृष्टि की बात चल रही थी। प्रथम कृष्टि का वेदन करने वाले पेज नंबर 396। लोभ की प्रथम कृष्टि का वेदन करने वाले जीव के जो प्रथम स्थिति है, उस प्रथम स्थिति में एक समय अधिक से आवली मात्र शेष रहती है। उस समय संजन लोभ का कर्मों का स्थिति बंध अंतर्मूर्त और स्थिति सत्व भी अंतर्मूर्त मात्र ही होता है। 3 घातिया कर्मों का स्थिति बंध दिवस प्रतिकत और शेष कर्मों का स्थिति बंध वर्ष प्रतिकत प्रमाण होता है। घातिया कर्मों का स्थिति सत संख्यात वर्ष शेष और शेष कर्मों का स्थिति सत संख्यात वर्ष प्रमाण। उसके अनंतर समय में लोभ की द्वितीय कृष्टि से प्रदेश सागर का अपकर्षण कर तब स्थिति को करता है। उसी समय में लोभ पीड़क काल के द्वितीय त्रिभाग के प्रथम समय में ही द्वितीय संग्रह कृष्टि से और तृतीय संग्रह कृष्टि से भी प्रदेश सागर का अपकर्षण कर सूक्ष्म सांप्रदायिक कृष्टियों को करता है। रुकेंगे, ये यहाँ से अब अपना विषय आगे बढ़ता है। मतलब एक एक कृष्टि करके चालू की। प्रथम संग्रह कृष्टि, तब कहां पर आ गया? दूसरा कृष्टि का ये उदय आ गया। मंडे से दूसरी कृष्टि की प्रथम स्थिति बना ली है। अब क्या होगा? इस समय ये दूसरी कृष्टि और तीसरी कृष्टि दोनों का, दूसरी कृष्टि का तो इसने वेदन प्रारंभ कर दिया है, तीसरी कृष्टि का वेदन नहीं होगा। अब क्या होगा? यहां पर जो तीसरी कृष्टि है उसका सारा द्रव्य सूक्ष्म सांप्रदायिक लोभ में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये दूसरी कृष्टि का वेदन काल है, उस समय दूसरी कृष्टि का वेदन कर रहा है। एक बात, दूसरी कृष्टि के द्रव्य को तीसरी कृष्टि में संक्रमण कर रहा है। दूसरी बात, तीसरी बात, दूसरी और तीसरी कृष्टि से सूक्ष्म कृष्टि की रचना कर रहा है, जिसका नाम का सूक्ष्म कृष्टि की रचना। फिर से बताता हूं, जब लोभ कषाय की दूसरी कृष्टि का वेदन करना यह प्रारंभ होता है, उस समय द्वितीय स्थिति में पड़ी हुई लोभ की द्वितीय संग्रह कृष्टि से वह प्रथम स्थिति की रचना करता है और प्रथम स्थिति का वेदक हो जाता है। कौन सा? द्वितीय लोभ की संग्रह कृष्टि वाला। इस समय और क्या होता है कि जो द्वितीय संग्रह कृष्टि का द्रव्य है वह तृतीय में संक्रमण होता है। एक बार और क्या होता है? द्वितीय और तृतीय से अपूर्व ये जो सूक्ष्म कृष्टि बनती है लोभ की, और जितना इसका काल है द्वितीय कृष्टि का लोभ की, द्वितीय कृष्टि का संग्रहण का वेदन काल है, उतने समय में लोभ की तीसरी कृष्टि का सारा द्रव्य सूक्ष्म कृष्टि में, सूक्ष्म सांप्रदायिक कृष्टि में बदल जाएगा। तो जैसे दूसरी कृष्टि का समाप्त होगा, इसके 10वां गुण स्थान के अंदर प्रवेश कर जाएगा और अब ये जो है सूक्ष्म कृष्टि जो बनाई थी उसका जो है वेदक बन जाएगा 10वें गुण स्थान के अंदर। इसका मतलब लोभ कषाय की तीसरी कृष्टि जो असंक्रामक था
उसका वेदन भी नहीं होता, उसका वेदन तो बादर से नहीं हुआ, उसका वेदन तो सूक्ष्म कृष्टि के रूप में हुआ। ये बात अपने को विशेष जानने की बात है। क्या बताया? लोभ की तीसरी संग्रह कृष्टि का न तो वह वेदक है और न वह संक्रामक। इस लोभ की जो कष्टि है वह बादर लोभ की कष्टि है। वह द्वितीय संग्रह कृष्टि के वेदक के काल में सारे द्रव्य को सूक्ष्म साम्राज्य कृष्टि से वह कन्वर्ट कर देगा, बदल देगा। और जैसे ही द्वितीय संग्रह कृष्टि जो लोभ की है उसके वेदक काल समाप्त होगा, यह जीव 9वें गुणस्थान को पार कर 10वें गुणस्थान में प्रवेश कर जाएगा। अब वह समय आ चुका है। हाँ, पढ़िए। कौन पढ़ना? किसका बाकी रह गया? ममता जी दोषी पढ़िए, उसके अनंतर समय से पढ़ना है। हाँ, ये उन सूक्ष्म कृष्टियों का अवस्थान कहाँ है बोलिए, पूछ रहे हैं। पढ़िए ममता जी, उन सूक्ष्म कृष्टियों का, सूक्ष्म सांप्रायिक कृष्टियों का नाम भी उनको शंका, शंका से ना? हाँ, शंका, उन सूक्ष्म सांप्रायिक कृष्टियों का अवस्थान कहाँ है? समाधान, उन सूक्ष्म सांप्रायिक कृष्टियों का अवस्थान लोभ की तृतीय संग्रह कृष्टि के नीचे है। जैसी क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि है, वैसे ही यह सूक्ष्म सांप्रायिक कृष्टि भी है। विशेषार्थ, जिस प्रकार क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि शेष संग्रह कृष्टियों की अपेक्षा अपने आयाम से संख्यात गुणी थी, उसी प्रकार यह सूक्ष्म सांप्रायिक कृष्टि भी क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि को छोड़कर शेष समस्त संग्रह कृष्टियों के कृष्टिकरण काल में उपलब्ध आयाम से संख्यात गुणे आयाम वाली है, क्योंकि संपूर्ण मोहनीय कर्म का द्रव्य इसके रूप परिणमन करने वाला है। हाँ, ये बात है। अथवा ये क्या बताया? वहां पर क्रोध की प्रथम कृष्टि में द्रव्य कैसे अधिक था? फिर 9 कषाय का द्रव्य उसमें मिला था। बाकी सब कृष्टियों का 1/24 था, लेकिन क्रोध का कितना था? 13/24 था। लेकिन यहाँ पर द्रव्य सब संक्रमणित हो रहा, अनुपूरी संक्रमण का। अब ये सारा का सारा द्रव्य आकर कहां पर आ गया? ये सारा का सारा द्रव्य आकर ये जो सूक्ष्म सांप्रायिक कृष्टि में आ गया। तो ये यहाँ पर बता रहे कि सबसे अधिक द्रव्य है। तो क्रोध की अनुभाग की अपेक्षा से नहीं किया है, द्रव्य की अपेक्षा से तुलना कर रहे क्रोध की, क्योंकि क्रोध की कृष्टि का तो बादर कृष्टि थी और वहां भी लोभ की कृष्टि का कम अनुभाग था। और अभी जो वर्तमान में जिस कृष्टि की हम बात कर रहे हैं राजुल जी, वो तो सूक्ष्म सांप्राय वाली कृष्टियां हैं, वो तो बादर कृष्टि से भी अत्यंत अनुभागहीन वाली है। लेकिन द्रव्य की अपेक्षा से इसके अंदर बहुत ज्यादा द्रव्य है। प्रश्न पूछा था कहाँ बनती है, तो कि वो जो उसके नीचे बनती है, ये उन्होंने बताया था। जो लोभ कषाय की तृतीय संग्रह कृष्टि थी उसके नीचे बनती है, ये बात बताए। पढ़ना आगे ममता जी। अथवा जिस प्रकार क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि अपूर्व स्पर्धकों के नीचे अनंत गुणी हीन की गई थी, उसी प्रकार यह सूक्ष्म सांप्रायिक कृष्टि लोभ की तृतीय बादर सांप्रायिक कृष्टि के नीचे अनंत गुणी हीन की जाती है। अथवा जिस प्रकार क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि जघन्य कृष्टि से लेकर उत्कृष्ट कृष्टि पर्यंत अनंत गुणी होती गई थी, हाँ, उसी प्रकार ही यह सूक्ष्म सांप्रायिक कृष्टि भी अपनी जघन्य कृष्टि से लेकर उत्कृष्ट कृष्टि तक अनंत गुणी होती जाती है। कौन सा गुणस्थान चल रहा है? 9वां। हाँ, ये 9वां ममता जी का अभी कृष्टि बना रहा है। जब वेदन करेगा तब 10वां गुणस्थान आएगा। नाम तो है सूक्ष्म सांप्रायिक कृष्टि, लेकिन ममता जी ने सही बताया कि गुणस्थान अभी 9वां ही चल रहा है। अंतिम समय है 9वें के स्थान का। मतलब 9वें गुणस्थान के अंदर बादर सांप्राय जो लोभ की कृष्टि थी, उनको सूक्ष्म सांप्राय की रचना कर रही है। ममता जी बिल्कुल सही आपने बताया कि अभी उसकी रचना चल रही है। चलो राजुल जी, आपको पढ़ना आगेगा। क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि की अंतर कृष्टिया स्तोप 13/24 है। क्रोध की संक्रमण को प्राप्त होने पर मान की प्रथम संग्रह कृष्टि की अंतर कृष्टियां विशेष अधिक है, 13/24 है। मान के 16/24 16/24 है। मान के संक्रमण को प्राप्त होने पर माया की प्रथम संग्रह पृष्ठ की अंदर पृष्ठियां विशेष अधिक है, 19/24 है। माया
माया के संक्रमण को प्राप्त होने पर लोभ की प्रथम संग्रह पृष्ठ की अंतर पृष्ठियां विशेष अधिक है। 22/24 है। सूक्ष्म सांप्रायिक पृष्ठियां भी जो प्रथम समय में की गई है वे विशेष अधिक है। यह विशेष अनंतर रूप से संख्यात वे भाग मात्र है। सूक्ष्म सांप्रायिक पुष्टियां जो प्रथम समय में की गई हैं वे बहुत अधिक है। जो द्वितीय समय में अपूर्व पुष्टियां की जाती हैं वे असंख्यात गुणी है, असंख्यात गुणीहीन है। इस प्रकार अनंतर क्रम से सब सूक्ष्म सांप्रायिक पुष्टिकरण काल में अपूर्व सूक्ष्म सांप्रायिक पुष्टियां असंख्यात गुणहीन श्रेणी के क्रम से की जाती हैं। सूक्ष्म सांप्रायिक पुष्टि में जो प्रदेशाग्र प्रथम समय में किया जाता है वह स्तोक है। द्वितीय समय में ऊपर करी सर द्वितीय समय में दिया जाने वाला प्रदेशाग्र असंख्यात गुना है। इस प्रकार अंतिम समय तक असंख्यात गुना प्रदेशाग्र दिया जाता है। रुकेंगे। 3 बातें बताई है, जितने राजू जी ने बताया उसमें 3 बातें बताई। कितनी बातें बताई है? 3 बातें। मतलब हम जब पढ़ रहे हैं तो हमें पता चलना चाहिए कि 3 बातें क्या क्या बताई गई है, ठीक है ना। सबसे लास्ट में क्या बताया? कृष्टियों जो बन रही है सूक्ष्म में द्रव्य किस प्रकार से दे रहा है, उससे उल्टा चल रहा हूं मैं। उससे बताया कि नंबर ऑफ कृष्टियां कितनी बन रही है, उसके ऊपर बताया 13/24, 16/24, 19/24, 22/24, हर एक कृष्टि का बताया। तो कैसे बताया? अल्प बहुत बताने के लिए कि कितनी होती है, कि जैसे मान की कृष्टि में अपने कितना लेता, क्रोध की में कितना था 13/24। सबको पता 13/24 कैसे आया था? 1/2 प्लस कितना आया था? 1/24। 1/2 नौ कषाय का था, 1/24 संजनन कषाय का, एक भाग जो प्रथम संग्रह कृष्टि को मिला था, तो 13/24 हो गया था। अब उसके बाद में जब ये पूरा का पूरा कृष्ण क्रोध का कितना हुआ? 13/24 हो गया। कितना हो गया? 13। इसमें 3 जोड़ेंगे, आगे की 3 कृष्टि जोड़ेंगे तो मान का आ जाएगा। मान का 1/24, मान की दूसरी कृष्टि का 1/24, फिर मान की तीसरी कृष्टि का 1/24, 3/24, 16/24 में जोड़ेंगे, समछेद करेंगे तो 19/24 आ जाएगा। 19/24 में माया का 1/24, 1/24, 1/24, तीनों कृष्टि का मतलब 3/24 जोड़ेंगे तो 22/24। इस प्रकार से उन्होंने उसको बताया। फिर बताया कि नंबर ऑफ कृष्टियां जो है जितने पहले समय बनी, दूसरे में उससे कम बनेगी, तीसरे में उससे कम बनेगी। इस प्रकार से नंबर ऑफ कृष्टियों की संख्या तो कम होती जाएगी सूक्ष्म सांप्रायिक कृष्टि की, लेकिन द्रव्य जो प्रदेशाक देने वाला है वो अधिक बढ़ता जाएगा। पहले समय में दिया, उससे अधिक दूसरे समय में दिया, उससे अधिक समय में दूसरे समय में दिया। इस प्रकार से 3 प्रकार की बात यहाँ पर बताई गई है। चलिए अब आगे का पढ़ना है। पढ़िए किरण जी भाई साहब। सूक्ष्म सांप्रायिक, फिर से नंबर आ गया किरण, बोलिए। सूक्ष्म सांप्रायिक कृष्टि के प्रथम समय में सूक्ष्म सांप्रायिक कृष्टि के प्रथम समय में दीयमान प्रदेशाग्र की श्रेणी प्ररूपण को कहते हैं। सूक्ष्म सांप्रायिक कृष्टियों में प्रथम समय में दीयमान प्रदेशाग्र की श्रेणी रूप प्ररूपण को कहते हैं। वो इस प्रकार है। जगन्य कृष्टि में प्रदेशाग्र बहुत दिया जाता है। द्वितीय कृष्टि में अनंतवें भाग से विशेष प्रदेश दिया जाता है। तृतीय कृष्टि में अनंतवें भाग से विशेष प्रदेश दिया जाता है। इस प्रकार अंतर क्रम से जाकर अंतिम सूक्ष्म सांप्रायिक कृष्टि में प्रदेशाग्र विशेषहीन दिया जाता है। अंतिम सूक्ष्म सांप्रायिक कृष्टियों से जगन्य बादल सांप्रायिक कृष्टियों में दीयमान प्रदेशाग्र असंख्यात गुणाहीन पुनः इसके आगे यानी अंतिम बादल सांप्रायिक कृष्टि तक सर्वत्र अनंतवें भाग से विशेषहीन प्रदेशाग्र दिया जाता है। सूक्ष्म सांप्रायिक कृष्टि का द्वितीय समय में असंख्यात गुणहीन अपूर्व सूक्ष्म सांप्रायिक कृष्टियों को करता है। उन कृष्टियों को वो 2 स्थानों में करता है। वो इस प्रकार है। प्रथम समय की गई कृष्टियों के नीचे और अंतर में भी उपयुक्त कृष्टियों को करता है। नीचे की जाने वाली कृष्टियां स्तोक और अंतर से की जाने वाली कृष्टियां असंख्यात गुणी है। ये कौन सा गुण स्थान चल रहा है उषा जी? केकरा सूक्ष्म सांप्रायिक नहीं, 10वां 9वां चल रहा है। सूक्ष्म सांप्रायिक कृष्टि कारक वेदक नहीं आया अभी भी। अभी यह लिखा ना सूक्ष्म सांप्रायिक कृष्टि कारक के द्वितीय समय में
तो ये अभी भी नवा गुणस्थानी चल रहा है। ये इसको अपन बोल रहे हैं ना, कृष्टि का कारक है। कौन सी कृष्टि का? सूक्ष्म सांप्रायिक की कृष्टि का कारक की बात चल रही है। ये बात बताइए। इसमें बात क्या बताते हैं कि द्रव्य कैसे दिया जाता है, उसको श्रेणी प्ररूपणा कहते हैं। तो जहां पर नई बनाता है, नीचे सबसे नीचे जहां नहीं था उनमें सबसे अधिक द्रव्य दिया, उसके अंदर विशेषण से दिया गया। और जो पहले की कृष्टियां थी तो उसमें असंख्यात भाग से देकर हीन क्रम से दे देता है। जहां नई, एक ही ध्यान रखना, जहां नई कृष्टि बनानी है वहां तो कृष्टि है ही नहीं है, तो वहां पर द्रव्य सबसे ज्यादा देगा। उसके ऊपर के द्रव्य में उससे कुछ विशेष कम देगा। और जहां पर कृष्टियां है वहां पर भी घटते हुए चय से कहेगा। इस प्रकार से उन्होंने प्रदेश सागर को देने की विधि को बताया। अभी जितना ये भाव बाधन हो सूक्ष्म रहा है, सांप्राय तो 10वें स्थान का ही पॉइंट ना। हाँ वो तो ये बिल्कुल हम ऊपर काम पहले हम काम बना रहे हैं। फिर 10वें का। आपने शिखर जी का टिकट खरीद लिया तो आप शिखर जी थोड़ी ना पहुंच गए हैं। अभी तो सूक्ष्म सांप्रायिक की कृष्टियां बना रहा है वो। कृष्टि कारक लिखा है ऊपर। कारक माने बनाने वाला, वेदक माने वेदन करने वाला। इसलिए अपन ने पढ़े ना, इसलिए अभी नवगुणस्थान का अंतिम समय चल रहा है इसका। चलिए आगे बढ़िए किरण जी भाई साहब। द्वितीय समय में दिए जाने वाले प्रदेशाग्र की श्रेणी प्ररूपणा को कहते हैं। वो इस प्रकार है। द्वितीय समय में जो जगन्य सूक्ष्म सांप्रायिक कृष्टि है उसमें प्रदेशाग्र बहुत दिया जाता है। द्वितीय कृष्टि में अनंत भागहीन दिया जाता है। इस प्रकार प्रथम जाकर समय प्रथम समय में जो जगन्य सूक्ष्म सांप्रायिक कृष्टि है उसमें असंख्यात हीन और उसके आगे निवर्तमान निवर्तमान कृष्टि के अपूर्व कृष्टि के न पाने जाने तक अनंत भागहीन प्रदेशाग्र दिया जाता है। अपूर्व निवर्तमान कृष्टि में असंख्यात भाग से अधिक प्रदेशाग्र दिया जाता है। पूर्व निवर्ती कृष्टि को प्रतिपाद्यमान प्रदेशाग्र असंख्यात हीन दिया जाता है। इसके आगे उत्तर पूर्व कृष्टि से पूर्व कृष्टि को प्रतिपाद्यमान प्रदेशाग्र अनंत भागहीन होता है। द्वितीय समय में दिए जाने वाले प्रदेशाग्र की जो विधि पूर्व में निरूपित की गई है वही विधि अंतिम समय बादल सांप्रायिक तक शेष समय को भी जानना चाहिए। हाँ, अभी क्या द्वितीय समय में नई कृष्टि बन रही है। जहां नई कृष्टि बन रही है वहां पर पहले अनंत भाग देगा, फिर उसके अनंत भाग हीन देगा। फिर क्या करेगा ये कि पूर्व कृष्टि में भी देगा। और कहाँ देगा? जो पूर्व कृष्टि थी उसके नीचे अपूर्व कृष्टि बनेगी तो उसमें भी देगा। तो इस प्रकार से अलग जगह पर जहां पर कृष्टि नहीं थी वहां पर अधिक देगा, जहां पर कृष्टि, और उन कृष्टियों में भी नीचे वाली में सबसे अधिक देगा, फिर विशेषण क्रम से देगा। जहां पर बनी हुई थे वहां पर असंख्यात विभाग से द्रव्य का बंटवारा किया गया। इस प्रकार से बात में अभी बताते हैं कि ये जो द्रव्य दे रहा है हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। तो आचार्य कहते बिल्कुल बात सही है, आप ध्यान रखो, क्योंकि इसका विषय तो जब अपन धवला ये स्वप्नासार का स्वाध्याय करेंगे प्रीति जी, तो उसकी ज्योमेट्री में उसकी डिजाइन बनाकर देखेंगे। अभी लेकिन एक आइडिया तो दे दीजिए कि हाँ दे रहे हैं कि देंगे। दीयमान द्रव्य कैसे है और दृश्यमान द्रव्य कैसे है। एक ध्यान रखना, दृश्यमान द्रव्य तो हमेशा अपने देखा था कैसा होता है, गोपुच्छाकार होता है। दीयमान द्रव्य कैसा होता है? उष्ट्र आकार का होता है, क्योंकि अपने देखा था कहीं ज्यादा कहीं कम देते हैं। तो अभी वहां पर दीयमान द्रव्य की बात बता रहे हैं। किसने नहीं पढ़ा है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, यहाँ पर सभी ने जिनसे मैंने नहीं पढ़ा। हाँ आप पढ़िए, मैंने नहीं आप पढ़िए। सूक्ष्म सांप्रायिक कृष्टियों का सूक्ष्म सांप्रायिक कृष्टि कारक की कृष्टियों में दृश्यमान प्रदेशाग्र की श्रेणी प्ररूपणा को कहते हैं। वह इस प्रकार है। जगन्य सूक्ष्म सांप्रायिक कृष्टि में दृश्यमान प्रदेशाग्र बहुत हैं। इसके आगे अंतिम सूक्ष्म सांप्रायिक कृष्टि तक वह दृश्यमान प्रदेशाग्र अनंत विभाग से हीन है। इसके आगे जघन्य बादर सांप्रायिक कृष्टि में प्रदेशाग्र असंख्यात गुना है। यह श्रेणी प्ररूपणा सूक्ष्म सांप्रायिक कृष्टि कारक के प्रथम समय से लेकर अंतिम समय बादर सांप्रायिक तक है। नवे गुणस्थान की अंतिम की बात कर रहे हैं। यहाँ दो चीज है। बादर सांप्राय वाली कृष्टि, जो तीसरी कृष्टि है उसको क्या कहा? बादर सांप्राय वाली कृष्टि। उसके नीचे बनी सूक्ष्म सांप्राय वाली कृष्टि बनी।
तो उसके अंदर जो द्रव्य बते हैं, तो बादर सांप्रायिक कृष्टि में ज्यादा द्रव्य है और नीचे नहीं बन रही उसमें बन रहा है, तो ये उन्होंने उसका अल्प होते बताया। ये कब तक चलेगा? जब तक कि बादर सांप्रायिक का अंतिम समय आएगा। आगे पढ़ना। सूक्ष्म सांप्रायिक कृष्टि को करते समय सूक्ष्म सांप्रायिक कृष्टियों को करते समय लोभ की अंतिम बादर सांप्रायिक कृष्टि से सूक्ष्म सांप्रायिक कृष्टि में स्तोक प्रदेशाग्र संक्रमण करता है। लोभ की द्वितीय संग्रह कृष्टि से अंतिम बादर सांप्रायिक संग्रह कृष्टि में संख्यात गुना प्रदेशाग्र संक्रमण करता है, क्योंकि लोभ की तृतीय संग्रह कृष्टि के प्रदेशों से द्वितीय संग्रह कृष्टि के प्रदेश संख्यात गुने हैं। लोभ की द्वितीय संग्रह कृष्टि से सूक्ष्म सांप्रायिक कृष्टि में संख्यात गुना प्रदेशाग्र संक्रमण करता है। प्रथम समय कृष्टि वेदक अर्थात कृष्टिकरण काल के समाप्त होने पर अनंतर काल में क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि का अपकर्षण कर उसका वेदन करने वाले के क्रोध की द्वितीय संग्रह कृष्टि से मान की प्रथम संग्रह कृष्टि में स्तो प्रदेशाग्र संक्रमण करता है। रुकेंगे, क्रोध की एक समय के लिए रुक जाएंगे। यहाँ पर पूरा बता रहे प्रदेशाग्र का, लेकिन एक ध्यान रखना कि जैसे अपन ने कहा था कि क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि में बहुत ज्यादा द्रव्य के 9 कषाय का आया था, यहाँ पर अब लोभ की द्वितीय संग्रह कृष्टि में सबसे अधिक द्रव्य है, क्योंकि द्वितीय का तृतीय में तो हुआ, लेकिन तृतीय का और द्वितीय का दोनों को मिलाकर उसने क्या बनाया था? सूक्ष्म सांप्रायिक कृष्टि का हुआ था। ऐसा नहीं था कि द्वितीय कृष्टि का सारा द्रव्य तृतीय में चला गया था, संक्रमण हुआ था, लेकिन जैसे क्रोध का पूरा आता था ना, जैसे मैंने कहा था मान की तीसरी कृष्टि का द्रव्य माया की पहली संग्रह कृष्टि में आया, मतलब ये द्रव्य उसमें आता गया। यह कब तक चलता रहा? लोभ कषाय की द्वितीय संग्रह कृष्टि तक चलता रहा। लेकिन द्वितीय कृष्टि में जब उदय आया था लोभ का, तब उसकी प्रथम स्थिति बनी और उसी समय उसने सूक्ष्म सांप्रायिक की कृष्टि का काल करना बन गया। सूक्ष्म सांप्रायिक कृष्टि कहां से बनी थी? तीसरी संग्रह कृष्टि से बनी थी, दूसरी संग्रह कृष्टि से बनी थी, और तीसरी संग्रह कृष्टि का तो उदय नहीं आया, उदय तो अब उसका वेदक का आएगा। इसलिए उन्होंने बोला कि लोभ की द्वितीय कृष्टि के अंदर अधिक है। उस संबंधी बात बताई थी। सामान्य जो जानकारी करनी थी वो मैंने दी है, अब आगे पढ़ लेंगे। क्रोध की पढ़ी है, मान की जो पढ़ रहे थे, पढ़ लीजिए आप। क्रोध की तृतीय संग्रह कृष्टि से मान की प्रथम संग्रह कृष्टि में प्रदेशाग्र विशेष अधिक संक्रमण करता है। मान की प्रथम संग्रह कृष्टि से माया की प्रथम संग्रह कृष्टि में प्रदेशाग्र विशेष अधिक संक्रमण करता है। मान की द्वितीय संग्रह कृष्टि से माया की प्रथम संग्रह कृष्टि में प्रदेशाग्र विशेष अधिक संक्रमण करता है। मान की तृतीय संग्रह कृष्टि से माया की प्रथम संग्रह कृष्टि में प्रदेशाग्र विशेष अधिक संक्रमण करता है। माया की प्रथम संग्रह कृष्टि से लोभ की प्रथम संग्रह कृष्टि में प्रदेशाग्र विशेष अधिक संक्रमण करता है। माया की द्वितीय संग्रह कृष्टि से लोभ की प्रथम संग्रह कृष्टि में प्रदेशाग्र विशेष अधिक संक्रमण करता है। माया की तृतीय संग्रह कृष्टि से लोभ की प्रथम संग्रह कृष्टि में प्रदेशाग्र विशेष अधिक संक्रमण करता है। लोभ को प्रथम संग्रह कृष्टि से लोभ की ही द्वितीय संग्रह कृष्टि में प्रदेशाग्र विशेष अधिक संक्रमण करता है। लोभ की प्रथम संग्रह कृष्टि से उसकी ही तृतीय संग्रह कृष्टि में प्रदेशाग्र विशेष अधिक संक्रमण करता है। क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि से मान की प्रथम संग्रह कृष्टि में संख्यात गुना प्रदेशाग्र संक्रमण करता है। क्रोध की ही प्रथम संग्रह कृष्टि से क्रोध की तृतीय संग्रह कृष्टि में प्रदेशाग्र विशेष अधिक संक्रमण करता है। क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि से क्रोध की ही द्वितीय संग्रह कृष्टि में संख्यात गुना प्रदेशाग्र संक्रमण करता है। यह बादर कृष्टि विषयक प्रदेश संक्रमण यद्यपि अतिक्रांत हो चुका है, तो भी सूक्ष्म सांप्रायिक कृष्टियों के करने में प्राप्त प्रदेश संक्रमण का कारण भूत मानकर पुनः कहा गया है। हाँ, शिष्य का प्रश्न था कि आपने वापस क्रोध की मान की, अब तो यहाँ पर सूक्ष्म सांप्रायिक की बना रहे हैं, इसकी बात कहाँ से लिया है आपने? उल्टी गाड़ी से चालू कर दी। तो ये कहते हैं कि शिष्य को बताने के लिए किस तरह से संक्रमण होकर आया है, उसका ज्ञान कराने के लिए आया है। वास्तव में यहाँ पर तो
वह जीव जो है कहाँ पर है, सारी इस कृष्टियों को सूक्ष्म सांप्रायिक को बना चुका है, वह अंतिम समय के अंदर है। अब आगे की चर्चा जो है हम अभी पढ़ लेते हैं, समय है, चलो पढ़ लेते हैं। हाँ, कौन पढ़ेंगे अब? पढ़िए, मधु जी ग्वालियर पढ़िए। सूक्ष्म सांप्रायिक कृष्टियों के सूक्ष्म सांप्रायिक कृष्टियों में प्रथम समय में प्रदेशाग्र स्तोक दिया जाता है, द्वितीय समय असंख्यात गुना दिया जाता है। इस प्रकार बादल सांप्रायिक के अंतिम समय तक असंख्यात गुना प्रदेशाग्र दिया जाता है। इस क्रम से लोक की द्वितीय कृष्टि को वेदन करने वाले के जो प्रथम स्थिति है, उस प्रथम स्थिति की एक समय अधिक आंगुली मात्र शेष रहती है। उस समय में अंतिम समयवर्ती बादल सांप्रायिक होता है। उसी अनिवृत्तीकरण के अंतिम समय के संक्रम्यमाण लोक की अंतिम बादल सांप्रायिक कृष्टि पूर्णतया सूक्ष्म सांप्रायिक कृष्टियों में संक्रमण को प्राप्त हो जाती है। लोक की द्वितीय कृष्टि के एक समय कम दो आंगुली मात्र नवक समय प्रबद्धों को तथा उदयावली प्रविष्ट द्रव्य को छोड़कर शेष संक्रमण द्वितीय कृष्टि की अंतर कृष्टियां संक्रमण को प्राप्त हो जाती हैं। उसी समय में संजलन लोभ का स्थिति बंद अंतर्मूर्त और तीन घातिया का कर्मों का अहोरात्र का अंत अर्थात कुछ कम एक दिन प्रमाण होता है। नाम गोत्र और वेदनी इनका बादल सांप्रायिक के जो अंतिम स्थिति बंद होता था, वह संख्यात वर्ष सहस्त्रों से घटकर वर्ष का अंत अर्थात कुछ कम एक वर्ष मात्र रह जाता है। अंतिम समयवर्ती बादल सांप्रायिक के मोहनीय का स्थिति सत्व अंतर्मूर्त तीन घातीय कर्मों का स्थिति सत्व संख्यात वर्ष सहस्त्र और नाम गोत्र वेदनीय इनका स्थिति सत्व असंख्यात वर्ष प्रमाण होता है। रुकेंगे यहाँ पर। एक बात आई कि संजलन कषाय का बंध कितना अंतर्मूर्त हो गया, इसका मतलब क्या है मुग्धा जी? संजलन कषाय का अब जो है ना द्वितीय स्थिति चल रही है, उसकी अंतिम स्थिति हो गई और उसका अब स्थिति कितना बताया, अंतर्मुक्त बताया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उसी अंतर्मूर्त में उदय भी आ जाएगा। नहीं, ये 10वें गुण स्थान में जाने वाला है, क्योंकि देखो 10वें गुण स्थान में अब मोह का बंध नहीं है, मोह का बंध केवल 9वें गुण स्थान तक है। और मोहनी कर्म का जगन्य बंध कितना बताया था? अंतर्मुक्त बताया था। आपने बताया था ना, जगन्य बंध की बात की थी अपन ने, तो नाम गोत्र का बताया था 8 मूर्त जगन्य बंध डिस्टिंग, वेदनी का 12 और बाकी कर्म का चारों का अंतर्मुक्त बताया था। तो यहाँ पर देखो अंतर्मुक्त आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये नेक्स्ट समय के अंदर 10वें गुणस्थान के अंदर प्रवेश करने वाला है। यहाँ तक जो है 9वें गुणस्थान तक की जो है आज जो है यहाँ पर वासना अपनी हुई है। कल से अपन जो 10वें गुणस्थान के बाद में विषय को आगे बढ़ाएंगे। अभी अब यहाँ पर हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमो करनी। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम,
नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की जय। आगम ग्रंथ की जय। जय जय सबको जिनेन्द्र सभी को। सबको जय आज जी। गुणस्थान की चरनी की क्लास बहुत बढ़िया हुई पंडित जी साहब, बहुत बढ़िया, अच्छा, आपने सुनी बहुत थी? मजा आ गया। हाँ, यहाँ पर बच्चों को बहुत मतलब जो है ना, अभी चलेगी यहाँ पर, मतलब गुणस्थान की उन्होंने कहा कि पूरी चलेगी गुणस्थान विवेचन। 3-4 दिन तो पहले सामान्य से सरल में बताएंगे, फिर अपन गुणस्थान विवेचन से उसको लेंगे। बिल्कुल, जिसको भी गुणस्थान, आशा बहन को बता देना, मतलब अभी है आशा बहन। यूट्यूब पे रहेगा, ज्वाइन नहीं हो पाई चैनल, अगर मैंने चालू किया था। फिर भेज देंगे, कोई बात नहीं, आज लिंक फिर भेज दूंगा मैं सर ना, जो यहाँ पर लिया है मैंने उनके ये जूम पे वो अलग जूम है, ये तो अपना जूम है, ये तो अपना जूम है ना, ये तो गरीब, ये तो गरीब रथ है। ये तो 45 मिनट वाला है ना गरीब रथ वाला है। और वो तो जो है मतलब राजधानी है ना, वो का अगस्त क्रांति एक्सप्रेस वगैरह, उसका अलग से है। सुबह का भी चल रहा हमारा परमात्मा प्रकाश पर हुआ, तो उसका भी लाइव दे रहे हैं वो लोग, ठीक है ना। तो उसका बताएं, सुबह हमारा चल रहा वैसे, सुबह चलेगा सबसे पहले 5:30 बजे चलता है हमारा यहाँ पर 3 लोग का, उसके बाद में चलता है दिन में फिर परमात्मा प्रकाश का, उसके बाद में गुणस्थान की चलेगी बेचने का, उसके बाद में अपना धवला का स्वाध्याय तो चलेगा ही, मतलब उसको तो हमने कर लिया है। ये माहिर मंदिर से माहिर में लिंक नहीं हो गया फिर। हाँ बिल्कुल 5 बजे की लिंक नहीं है क्या? 5 हैं? बजे की लिंक नहीं है? 5 बजे की लिंक नहीं है क्या?